टूनी चिड़िया के बेटे मुन्ने और गौरी कवि के बेटे जग्गू में आपस में गहरी दोस्ती थी। स्कूल हो या स्कूल से बाहर वो दोनों एक साथ ही खेलते हुए नजर आते थे। गौरी कवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका बेटा जग्गू टूनी चिड़िया के बेटे मुन्ने से दोस्ती करे। वो जग्गू को हर वक्त मुन्ने के खिलाफ भड़काती रहती थी। आज भी जब जग्गू मुन्ने के साथ खेल के घर वापस आता है तो गौरी कवि मुन्ने से कहती है, आ गए तुम उस मीसने के साथ खेल के। कितनी बार कहा है कि उस मुन्ने से दोस्ती छोड़ दो। उसकी माँ टूनी जरा अच्छी चिड़िया नहीं है, उसने मुझ पर बहुत जुल्म कर रखे हैं। मामा, टूनी आंटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुन्ना ऐसा नहीं है। मुन्ना बहुत अच्छा है, हम दोनों की आपस में गहरी दोस्ती है। तो गौरी कवि कहती है, मैं नहीं मानती, जैसी माँ होगी वैसा ही उसका बेटा होगा। तुम्हें नहीं पता जग्गू, उसकी माँ ने पूरे जंगल के सामने मुझे बहुत बार बेइज्जत किया है। टूनी चिड़िया के भी मुझसे बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने अपनी दोस्ती तोड़ दी और मुझे नुकसान पहुँचाया। तो जग्गू कहता है, सच सच मामा, आपकी और टूनी आंटी की भी पहले दोस्ती थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कितना अच्छा होता ना कि अभी भी आपकी और टूनी आंटी की दोस्ती होती। बस बेटा जग्गू, मैं भी यही चाहती थी, लेकिन वो टूनी आंटी बहुत बुरी है। गौरी कवि यूं ही रोज जग्गू को टूनी चिड़िया के खिलाफ भड़काती थी और मुन्ने से दोस्ती छोड़ने का कहती थी। लेकिन अब गौरी कवि ये महसूस कर रही थी कि उसकी बातों का असर अब आहिस्ता आहिस्ता जग्गू कवि पर हो रहा था। अगले रोज जब जग्गू कौवा मुन्ने के साथ खेलने जाता है तो वो बहुत खामोश होता है। उसके कानों में तो उसकी माँ की आवाज गूंज रही होती है, जग्गू जग्गू, टूनी आंटी बहुत बुरी हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुन्ना भी बुरा है, ये उन्हीं का बेटा है। तुम्हें इससे बदला लेना पड़ेगा, मेरा बदला। तुम इस पर एतबार नहीं करना मुन्ना, ये और इसकी मामा बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। जग्गू कौवा अपनी माँ की सोचों में गुम होता है। तभी मुन्ना उससे पूछता है, जग्गू जग्गू, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है जग्गू, तुम खेल भी नहीं रहे? तो जग्गू कौवा कहता है, कुछ नहीं है, बस यूं ही तबीयत कुछ सेट नहीं है मेरी। तू सुना, क्या हाल है तेरा? मुझे तो तू भी उदास लग रहा है, चुप सा। हाँ जग्गू, मैं भी उदास हूँ। पता जग्गू, मेरा आज आम खाने का बहुत दिल कर रहा है, मीठे मीठे आम। लेकिन जब मैंने मामा को कहा कि मुझे आम चाहिए तो उन्होंने मुझे डांट दिया। वो कहती हैं कि आमों वाले जंगल में तो माही झील का बसेरा है, उसने सब दरख्तों में कब्जा कर रखा है। अब हम आम नहीं खा सकते, हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें मार डालेगी। जग्गू, मुन्ने की बात सुन के जग्गू कौवा कुछ सोचने लगता है और मुन्ने से कहता है, मेरे दोस्त का आम खाने का दिल कर रहा है तो हम जरूर चलेंगे। आखिर तेरा ये जग्गू दोस्त कब काम आएगा तेरे? हम आम खाने जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो मुन्ना कहता है, लेकिन जग्गू, मामा ने तो मना किया है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? तब फिर जग्गू कहता है, तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तेरे साथ। अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। हम जाएंगे और जल्दी से आम खाकर वापस आ जाएंगे। चलो अब जल्दी चलो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और फिर मामा परेशान हो जाएंगी। तभी वो दोनों आमों वाले जंगल की तरफ उड़ पड़ते हैं। काफी फासला तय करने के बाद वो आमों वाले जंगल में पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक पेड़ पे बैठते हैं। तभी जग्गू मुन्ने से कहता है, मुन्ना तुम यहाँ बैठो, मैं जरा देख कर आऊं कि कहीं कोई चील आ तो नहीं रही। जब तक तुम जल्दी से आम खा लो, उसके बाद मैं आम खाऊंगा तो तुम देख लेना। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुन्ना दिल ही दिल में खुश होता है कि उसको कितना अच्छा दोस्त मिला है जो उसका इतना ख्याल रखता है। वो जल्दी से आम खाना शुरू करता है। मुन्ना मजे ले लेकर मीठे मीठे आम खा रहा होता है कि उसे किसी की आवाज आती है।
भाग जा यहाँ से, पागल बच्चे भाग जा जल्दी, नहीं तो वो चील आकर तुझे मार डालेगी, भाग जा। मुन्ना अपने इर्द गिर्द देखता है कि ये आवाज उसको कहाँ से आ रही है। तभी वो दरख्त को देखता है कि वो तो दरख्त बोल रहा है। तभी वो दरख्त से कहता है, दरख्त भैया आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, माही चील हमें कुछ नहीं कह सकती, मेरा दोस्त मेरे साथ है। तभी वो दरख्त जवाब देता है, पागल हो तुम्हारा दोस्त तो कब का धोखा देकर तुम्हें यहाँ से चला गया है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वो माही चील किसी पर रहम नहीं करती। तुम झूठ बोल रहे हो दरख्त, मेरा दोस्त मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम झूठे हो तुम। तभी वहाँ पर माही चील आ जाती है। उसे मुन्ने पर जरा भी तरस नहीं आता। वो आगे बढ़ती है और मुन्ने को मार डालती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी पर इतना अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।